जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज की नया टॉपिक रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ही चैप्टर में स्क्वायर यानी कि वर्ग होता क्या है स्क्वायर, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्क्वायर मतलब जो कि चारों तरफ से बराबर होगा। क्या होगा? चारों तरफ से बराबर होगा, उसे हम स्क्वायर कहेंगे। तो इसकी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो फर्स्टली जो है हम इसके बारे में देखेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, ये एक डायग्राम दी हुई है स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर होता क्या है, देखिए चारों तरफ से मैंने जैसे कहा कि ये बराबर होता है, जैसे यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। जैसे एक टाइल नहीं होती कमरों में, जैसे हम टाइलें लगाती हैं, वो स्क्वायर्स में होती है मैक्सिमम भी, ठीक है, कॉमन जो होती है, ठीक है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों तरफ से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई से भी, लेंथ में भी, चौड़ाई में भी क्या होगी? बराबर बराबर होगी। मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होती है, तो इधर से भी 2 होगी, इधर से भी 2 होगी और इधर से भी 2 होगी। तो चारों तरफ से बराबर बराबर होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्क्वायर है। ये चीज क्या है? स्क्वायर है। अब इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है। शॉर्टकट में याद क्या रखना है, पेरीमीटर एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? बाउंड्री होती है और कुछ नहीं है। जैसे अभी इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बाउंड्रियां गिनेंगे। कितनी बाउंड्री है? 4 बाउंड्री है जी। जैसे हमारे घर का कमरा है, तो उस कमरे की क्या चारों तरफ से बंद है, तो उसकी बाउंड्रियां कौन होंगी? दीवारें होंगी, ठीक है। तो वैसे इसकी दीवारें कितनी है? 2 की ये हुई, 2 की हुई, 2 ये हुई, 2 ये, टोटल कितनी होगी? टोटल होगी आपकी 8 होगी, है ना। तो अब क्या है, यहां पर तो हम सिंपली हम पहचान पा रहे हैं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 किया, ठीक हो गया। तो हमने बोल दिया कि ये पेरीमीटर है। अगर हमें ये ना पता हो, ठीक है, क्या हमें ना पता हो और इसकी जगह हम ए मान कर चलते हैं कि कोई ए या एक्स मान लो, तो ये है। तो हम ए प्लस ए करेंगे, तो कितने टाइम्स ए करेंगे? 4 टाइम्स करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? 4a बन जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ द साइड, यानी कि आपने 4 टाइम्स ऑफ द साइड, यानी कि 2 से करोगे तो भी 8 ही आएगा, और अगर 2 प्लस 2 कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर का अर्थ अब समझ आ गया है। पेरीमीटर कुछ नहीं है, पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हमें ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही माइंड में हमें पता होना जरूरी है कि हमारा पेरीमीटर होता क्या है और निकालते कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि अब इसका स्क्वायर का एरिया ही निकालना है। तो हमने पहले अभी जो स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है? पेरीमीटर लिखा हुआ है बच्चे, है ना। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये चारों तरफ से बराबर है। मगर हमने एक चीज अगर बोले कि अगर चारों तरफ से बराबर ही ना हो, यानी कि वो चीज चारों तरफ से बराबर ना हो, तो वो क्या चीज बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? रेक्टेंगल बन जाएगी, यानी कि आयत बन जाएगी। और आयत के लिए हम जब भी पता लगाना हो, या आप जिस कमरे में बैठे हो, इसमें हम क्या देखेंगे? एक लंबा कमरा देखेंगे, लेंथ देखेंगे, तो ये लेंथ आ जाएगी। और चौड़ाई, भैया इतना चौड़ा कमरा है तो उसकी चौड़ाई गिन लेंगे, तो यानी कि ब्रेथ आ जाएगी। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया? एरिया अगर हमने निकालना है तो हम निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। मगर इसी प्रकार से स्क्वायर की बात करेंगे, तो इसकी लेंथ जितनी है उतनी लेंथ ये है। बोथ साइड सेम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती तो एल लिखते, एक को बी लिखते, है ना। तो इसलिए हम इसका जो फॉर्मूला है वो साइड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साइड स्क्वायर? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ के ही इक्वल है, बराबर है। किसके केस में? स्क्वायर के केस में। और रेक्टेंगल के केस में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। उस वजह से हमारा ये फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, और इसके केस में क्या हो जाएगा? सेम। तो एल इंटू एल लिख लो, साइड इंटू साइड लिख लो, या ए स्क्वायर। कई बुक्स में अलग अलग है, तो बच्चे जो है पजल हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता रहा हूं कि डिफरेंस कुछ नहीं है एरिया निकालने का, मगर आपको क्या निकालना आना चाहिए कि अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस
फॉर्मूले में अंतर तब पैदा हो जाता है क्योंकि इनकी साइडें जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और जिसमें बराबर नहीं होती हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि डायगनली स्क्वायर के बारे में बताएं। अब डायगनल मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे जब मैथमेटिक्स के नहीं होते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत परेशानी आती है कि सर डायगनल क्या बीमारी आ गई। डायगनल बच्चे कुछ बीमारी नहीं है, बीचों बीच ये जो तिरछी लाइन है ना, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। अब वो इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, किसी भी साइड से हो सकती है, ठीक है। बच्चे इसमें पजल रहते हैं। तो इस चीज को हम जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोल देते हैं? डायगोनल। और यहाँ पर अप्लाई हो जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई हो जाती है? पाइथागोरस थ्योरम। कल जो हमने प्रीवियस क्लास लगाई थी, कौन सी लगाई थी? अपनी ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की क्लास में मैंने आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से चलाना ही सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपने वो जरूर देखनी है ना। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं स्टेडी वाली लाइन को, है ना, और इसको हम बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा आ गया? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस आ गया। तो पाइथागोरस क्या बोलती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये वाली साइड ए है तो ये भी ए है, दोनों ए ए है। तो यानी कि हमारा यानी कि परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर क्या आया? ए, और ये भी ए। तो ए कितना हो गया? ठीक है, ए स्क्वायर मान लो, ऐसा कर लो, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होगा। कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये प्लस हो गए। जैसे आपके पास एक सेब, दूसरा सेब, तो कितने सेब? 2 सेब। ऐसे थोड़ी बनेंगे सेब सेब, ठीक हो गया। तो 2 सेब है ना। तो वैसे ही ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए? 2 ए स्क्वायर हो गए। क्लियर हो गया। अब आफ्टर देन यहां से स्क्वायर जाएगा दूसरी साइड, तो क्या बन जाएगा? √2। और इसका जो ए का स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर दूसरी की जाने की वजह से, तो वहां पर क्या रह गया? सिंगल। तो यानी कि बेटा डायगोनल जो है स्क्वायर का, विकर्ण का, हमें जब भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला कैसे बना? पाइथागोरस से। और उसका डिपेंड किसके ऊपर हुआ? उसकी लेंथ और ब्रेथ। मगर लेंथ भी सेम थी, ब्रेथ भी सेम थी, इसलिए हमारा फॉर्मूला √2 मल्टीप्लाई साइड या ए। ए जरूरी नहीं है हर जगह ए ही रख लेना। किसी और किताब में पढ़ोगे उसमें कुछ ए की जगह बी लिख दिया तो समस्या। समझ गए? हम साइड को शो कर रहे हैं ए से, ठीक है। इसी प्रकार से एरिया ऑफ स्क्वायर में एक और फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, वो है डायगोनल स्क्वायर ओवर 2। डी स्क्वायर ओवर 2 का भी आपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ध्यान से देखिए कि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालिए। यानी कि आपके पास एक वर्ग दिया है, भुजा मतलब उसकी साइड, यानी कि गिवन है आपके पास साइड, और उसकी साइड क्या है पेरीमीटर की? 13। क्या दी हुई है? 13। तो ये चारों तरफ से 13 है। बोलो समझ आ गया नहीं? क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? चारों तरफ से बराबर होता है। जब वो बराबर होगा तो एक ही बार लिखेंगे, वो बार बार बोलेंगे भाई 13। भाई स्क्वायर बोल तो दिया, स्क्वायर है ये, ठीक हो गया। अगर होता रेक्टेंगल तो उनको 2 बार बोलना पड़ना था, क्या? उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, ठीक हो गया। तो जब हम रेक्टेंगल की क्लास को अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने इसी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से ही चलेंगे, मगर इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि 13 है तो 4 इंटू 13 कर लो, या 13 प्लस 13 प्लस 13 कर लो। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 1 4 1 4 और 1 5, ठीक हो गया। तो कौन सा आंसर आ गया जी? 52, ठीक है। यानी कि 52 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। अब कई बच्चों के ना मन में एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि सर ये तो सर सारा समझ आ गया,
मगर कई जगह सेंटीमीटर लिखा होता है, कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर लगा होता है, वो क्यों आ जाता है? तो मैं उसका भी आपको इसी क्लास में जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर आप यूनिट कितनी बार यूज कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर ये चीज सेंटीमीटरों में है, किसमें है? सेंटीमीटरों में है। जब मल्टीप्लाई होता है किसी डिजिट को, मतलब 13 इंटू 13 करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप प्लस करोगे तो नहीं आएगा, समझ गए? प्लस करेंगे तो नहीं आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। 3 बार करोगे तो क्यूब भी आएगा, ठीक है। अभी हमने जो साइड है वो एक ही ली है, ठीक है। दूसरा, हम प्लस वाले तरीके से, आपको पता है बाउंड्रीज को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं किया, तो इसलिए। मगर हमने इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से काउंट कर लिया कि 13 कितनी बार है, 4 बार है, इसलिए हमने साइड एक बार लिखी और उसकी क्वांटिटी 4 से मल्टीप्लाई की। नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो 4 इंटू 13, दैट्स इट, 52 सेंटीमीटर। अगर एक और 13 यूज किया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगता, ठीक है जी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है 7.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है जी। अब आपके पास एक साइड दी है यूं 7.5 सेंटीमीटर और आपको ये मालूम है कि ये चारों तरफ से क्या बेटा, क्या है, बराबर है। क्या है जी, बराबर है, क्योंकि स्क्वायर होता ही चारों तरफ से बराबर है, ठीक है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। मगर इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो क्या है, सेम सेम है। तो चाहे आप 7.5 का होल स्क्वायर कर दो, सिंपल, या इसको 2 बार लिख लो, बात एक ही है। 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ठीक हो गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 25 ही आ जाएगा और 56 ही आ जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, तो 5625। कौन सी ऑप्शन से चलेंगे, ए ऑप्शन से। अब देख सकते हो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि एक बार यहां का सेंटीमीटर आया, एक बार यहां का आया, तो भैया क्यों नहीं आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आएगा ना। अब क्यों आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को यूनिट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होती है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमारा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को, बच्चे को इसमें प्रॉब्लम रहती है, ये कैसे किया सर ने मल्टीप्लाई, तो मैं इसका एक ट्रिक दे देता हूं। कभी भी बेटा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 75 को 75 से मैं करना था, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, ठीक है। और साथ में 7 के बाद कौन आता है, 8 आता है ना, 7 के बाद 8, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई है, इसकी ट्रिक भी रहती है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, एक इधर का एक इधर का, तो 2, तो मैंने 2 डिजिट छोड़े और ठा करके पॉइंट प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर बनता है। ये ट्रिक आप कहाँ कहाँ अपना सकते हो, जब 75 75 हो, 85 85 है, 95 95 है, मतलब सेम सेम होंगे और लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा, ये नहीं है कि अदर होगा, ये 5 के ही प्लेस पे आप इस ट्रिक को कर सकते हो। और पेपर में जब हम करते हैं तो छोटे छोटे बूस्टर से हम लाभ ही होता है, कोई घाटा नहीं होता है। तो नॉलेज होगा तो हम करेंगे, तो इसलिए दिमाग में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, आपके पास विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, ये वो क्वेश्चन आ गया जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट था, कौन सा था, डायगोनल स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन, ये तब लगाना है जब आपको लेंथ ब्रेथ की बात ही नहीं होनी है और सिर्फ बात किसकी होगी, बात होगी डायगोनल की, विकर्ण की, तभी आपने लगाना है।
तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर लो, या 12 का स्क्वायर 144 लिख लो, मर्जी आप ही की है, ठीक है। और 12 इंटू 6 कर दो, ठीक हो गया। तो कितने आ जाएंगे 72, ठीक हो गया। और स्क्वायर आएगा कि क्यों आएगा, क्योंकि बेटा हमने डायगोनल को हमने 2 बार लिखा और साथ में उसको मल्टीप्लाई किया, तो इस वजह से ये क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन में जो है सेंटीमीटर स्क्वायर का भी पता लग गया कि सेंटीमीटर स्क्वायर कब और क्यों हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका परिमाप आपके पास गिवन है। परिमाप मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर आपके पास 54 दिया बेटा सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि एक वर्ग का परिमाप होता किसके इक्वल है, 4 इंटू साइड। क्यों हमें साइड है ये हम ढूंढ रहे क्यों है साइड, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है एरिया है उसका फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है या साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब साइड ही पता नहीं है तो निकालना कहां से, तो उसके लिए बेटा जी क्या करना पड़ रहा है, यहां से जो गिवन है उससे हम साइड को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 4 इंटू साइड इक्वल टू 54। तो साइड इक्वल टू 54 ओवर 4 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब कटिंग कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 ओवर 2 आपकी साइड आ गई। क्या आ गई, 27 ओवर 2 आ गई। आफ्टर देन बेटा यहां पर एरिया में पुट कर देंगे 27, 2 बार लिखना है, 2 बार लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने बोला भैया अब तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने मेथड्स अपनाने हैं। कॉपी नहीं मार रहे आपने कि इधर से कॉपी कर रहे और उधर कर रहे, कॉपी करोगे तो प्रॉब्लम है। ट्राई करिए साथ साथ में। तो अब आप क्या करेंगे, आप 27 को 27 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे 27, हाँ ठीक है जी। तो 27 को 27 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 729। और 2 को 2 से कर दो तो 4 आ गया, ठीक हो गया। अब कटिंग कर दो, डिवाइड हो रहा है ना ये, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो सीधा करोगे तो पॉइंट्स में आना है, ठीक है। तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड करो, ठीक है। अब 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 के बाद 5 6 और 7 32 हो जाएंगे। और 4 के टेबल में कब आएंगे 32, 8 जा कितने हो गए 32, तो 4 2 जा 8, तो 82 आ गया और पॉइंट लग गया है। आगे पेपर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ऑप्शंस आपके पास गिवन है। आपने साथ साथ में पेपर में क्या करना है, ऑप्शंस मिलाते रहना है। ये नहीं है कि ऑप्शंस नहीं मिलानी है, जहां पर मिल गई वहां पे गेम ओवर, ठीक है। और क्वेश्चन को करने के तरीके क्या होते हैं, अपने अपने होते हैं। कभी किसी के को फॉलो थोड़ी करना है आपने कि इसने ऐसा काटा तो मैं बस वही करूंगा, वो करूंगा तो गेम खराब होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 36 साइड है और उसका परिमाप ही निकालना है, सिंपल हो गया, ठीक है। 36 36 ही हुआ ना चारों तरफ से, ठीक हो गया। तो इसलिए 4 इंटू 36 कर लेंगे, तो 6 चौके 24, 4 तिये 12 और 13 14, तो 144। और आएगा क्या, सेंटीमीटर ही आएगा कि स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर भी बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं। इसमें भी साइड दी हुई है, आपके पास दी हुई है 24.26। परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, 4 इंटू 24.26 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। करिए, 6 चौके 24, 2 आगे, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है जी। 0.44 16, ठीक है। तो
97। मैंने तो पीछे से मैच किया, 04 वाली ऑप्शन एक ही थी, ठीक है। आगे फिर करने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक बुक के कोई एग्जाम देने जिसमें टाइमिंग लगा है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पेपर क्या होते हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें टाइमिंग है। जब टाइमिंग के अंदर करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन के साथ टैली करते चलना है, जहां पे मिल गया आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। यदि किसी वर्ग का परिमाप 226 है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि साइड ही निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है पेरीमीटर आपके पास कितना दिया है, 226, और आपको मालूम है कि पेरीमीटर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड इक्वल टू 226/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20 है ना, 4 5 जा 20 और 0.5 आ जाएगा, 55 पॉइंट 50। चेक कर लेते 4 5 जा 20 आ गया है ना, तो यहां पर आ गए, और 4 6 जा, हाँ ठीक है जी 24, और 4 5 जा 20, ठीक है 56.5, यानी कि ऑप्शन कौन सी चलेगी, सी ऑप्शन में चला जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आपको स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली यहीं से स्टार्ट करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ही निकालना है जिसकी साइड आपके पास दी हुई है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन आ गई, सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन से मैच चलेंगे, सी ऑप्शन से मैच हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से मतलब क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, आंसर आपने कमेंट करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते चलिए। इसमें भी क्वेश्चन दिया है 14.5 जो है सेंटीमीटर, सॉरी मीटर जो है आपके पास, इसमें साइड दी हुई है, और साथ साथ में आपसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या लेंथ इनटू ब्रेथ, याद कर लो क्योंकि है तो सेम ही, ठीक है। तो 14.5 मल्टीप्लाई 14.5, क्लियर हो गया। तो आपका कितना आ जाता है, मैंने जैसे ये बताया 145 है, सीधा पहले तो 25 लिख लो, ठीक हो गया। अब 25 लिख लिया तो वैसे ही पता लग रहा है कि ये वाला 75 है, ये भी गलत हो गया, ये भी 75 वाला गलत हो गया, शॉर्टकट पता लग जाता है, ठीक है। अब 25 25 वाले दो हैं, तो 14 के आगे क्या आता है, 15 आता है, और 14 को 15 से करेंगे कितना आता है, 210। कितना आता है, 210। और एक यहां से है, एक यहां पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो इसलिए दो डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, 210.25। कौन सी ऑप्शन आ गई आपकी, ए ऑप्शन। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाकर देखो, इसमें लेंथ पूछी हुई है आपसे, तो क्या होगी लेंथ, कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल सा तरीका है, क्षेत्रफल दिया है यानी कि एरिया आपके पास गिवन है 576, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, क्या होता है, 4 इंटू साइड, 576। अब हम आफ्टर देन क्या करेंगे, 4 से इसको कटिंग, बदमाशी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि बदमाशी करना जरूरी है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, है ना जी। नहीं 4 से जाएगा ना, ये 4 इंटू, नहीं 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 नहीं, वो तो परिमाप का निकल गया, ये तो 4 इंटू साइड जो वो परिमाप का होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला ही गलत लगाया था जी। इसका होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर। 576 स्क्वायर जाएगा तो उस साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, जो कि 24 का होता है, किसका होता है, 24 का। तो इसलिए आपका आंसर
बी ऑप्शन का आंसर में चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल एक और लगाकर देखिए, क्या कहता है। सेम है, क्षेत्रफल आपके पास दिया है बेटे, ठीक है जी, एरिया गिवन है, तो क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1156। एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 1156। जब स्क्वायर उस साइड जाएगा दूसरी साइड तो क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट। क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और 1156 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 34 का। किसका होता है, 34 का। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, और मैं आपको ये बता देता हूं कि स्क्वायर रूट्स अगर आपको नहीं आइडिया लगता है तो स्क्वायर्स जो है आपने निकालने की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपने ट्रिक्स को एक बार वीडियोस को स्क्वायर रूट्स की जरूर लगा लेनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा 34 कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंखों से ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका, एक वर्ग की लंबाई यानी कि लेंथ दी हुई है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मतलब ये आपके पास दिया हुआ है, ये आपको बोला हुआ है ये भी 26 है, यहां से भी 26 है, ये चीज निकाल के बताओ कौन सा विकर्ण होता है। ये डायगोनल इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल इज इक्वल टू यानी कि पाइथागोरस लगा लो, है ना, डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा, तो 26 का भी स्क्वायर प्लस 26 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 26 26 कितना हो गया, देखो ये हमारा एक, अभी मैंने वैसे तो फॉर्मूला बताया है डायगोनल वाले केस के लिए, ये दोनों सेम सेम है, देखते रहना, यहीं पे फोकस करना है। 2 टाइम्स ऑफ 26 का स्क्वायर अभी पढ़ाया था, स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो डी बच गया ना बच्चे। तो डी किसके बराबर होगा, 26 अंडर रूट, कौन सी ऑप्शन के साथ जा रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन के साथ। डायरेक्ट आंसर हो गया, ज्यादा विचार नहीं है, सोचना है आपने, और आंसर आंखों से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डी आपका निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा कर देखिए, 196 जो है एरिया दिया है और उसके डायगोनल की लेंथ पूछी है, तो आपको किसकी जरूरत है, डायगोनल के केस में आपको साइड की जरूरत है। किसकी जरूरत है, साइड की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 196। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड का आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर भी लिख सकते हो, बोलो। ठीक है, और तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 196, और जो कि 14 के इक्वल होती है, किसके बराबर होती है, 14 के। और जब डायगोनल निकालना हो तो रट भी सकते हो आप, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि हमें क्या है कॉम्पिटिटिव में तो सीधा आंसर ही पता होना चाहिए, तो आंसर के लिए हमें फॉर्मूले दिमाग में भी होने चाहिए। तो अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है डायगोनल का फॉर्मूला। किसका, डायगोनल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसलिए बेटा जी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 14 कर लिए, तो 14 अंडर रूट 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन 14 अंडर रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। एक और लगाते हैं, क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, प्रैक्टिस करवा दी है, अब बस आपने जो है इसको क्वेश्चंस को क्या करना है, रिवाइज करना है। डायगोनल आपके पास दिया है बेटा, ठीक हो गया, और एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया पूछा है, आपको पता है कि क्या हो सकता है, आंखों से ही हो सकता है। कैसे, ये जो 26 है ना, ये आपकी साइड हो गई, ये 26 क्या हो गई, साइड हो गई, और हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 26, जो कि आपके किसके बराबर हो जाएगा, 676 के बराबर। कौन सी ऑप्शन,
डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रहेगी? डी ऑप्शन। जैसे जैसे हमें समझ आता जाता है हम उतनी स्पीड जो है वो ग्रो करते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें वीडियो को स्किप नहीं करना है, हमें साथ साथ में जो है चलते जाना है। यदि किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई दी है 22, अब उसका क्षेत्रफल अब फाइंड आउट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक बार ट्राई करके देख लो। तो इसमें क्या कहा है, आपके पास डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपके पास? इसमें डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास साइड है नहीं है, मगर हमारे पास डायगोनल दिया है, वो किसके बराबर है? 22। पर डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। बोलो क्लियर हो गया? तो साइड किसके बराबर होगी? 22 ओवर √2। ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में थे ना, इसलिए ये डिनोमिनेटर में जाता है। अब हम यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 22 ओवर √2 का होल स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर कितना हो गया? 484, और यहां से स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 बच गया, और इससे ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 242 सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, और ये आपका आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपके ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आपने अगर ये क्वेश्चंस करने हैं तो आप विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पर जो है सभी क्वेश्चंस को अपने साथ लगाइए। तब तक के लिए फिर से नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। लाइफ